हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो के अंदर सुला वाइनयार्ड्स के स्टॉक के बारे में। दोस्तों, सुला वाइनयार्ड्स आज लिस्टिंग तब भी कह सकते हैं ठीक हो गई, नुकसान में लिस्टिंग नहीं हुई, बट उसके बाद आपने बड़ी गिरावट देखी। 7-8% दोस्तों शेयर जो है वो फिसलता हुआ देखने को मिल गया। तो अब ये क्वेश्चन डेफिनेटली आता है कि करना क्या चाहिए जिन लोगों ने आईपीओ में पैसा लगाया था, जिनको आईपीओ में मिल गया स्टॉक। बिकॉज यहाँ पर अब आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए, या फिर वो लोग क्या करें जिन लोगों ने आईपीओ में तो पैसा नहीं लगाया बट आज खरीद लिया और उनके खरीदारी के जो प्राइस है उसके भी ये स्टॉक नीचे ट्रेड कर रहा है। इसके बारे में दोस्तों इस वीडियो में चर्चा करेंगे। एक महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है, तो पूरा ये गुजारिश करता हूँ आपसे कि जरूर देखिएगा। फ्रेंड्स, फर्स्ट टाइम अगर आपने चैनल को विजिट किया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, सुला वाइनयार्ड्स अब बहुत इंटरेस्टिंग है। आज सुला वाइनयार्ड्स की लिस्टिंग ही, सबसे पहली बात तो लिस्टिंग ही बहुत इंटरेस्टिंग है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, अजम्पशंस थे कि लिस्टिंग होगी डिस्काउंट के अंदर। ग्रे मार्केट बता रहा था कि डिस्काउंट में लिस्टिंग होना ऑलमोस्ट तय है, बट लिस्टिंग हो गई दोस्तों मुनाफे में। मुनाफा ज़रूर बहुत ज़्यादा तो नहीं, मतलब यही था कि एक लॉस किसी को नहीं हुआ टू बी ऑनेस्ट। बस 4 रुपये आपको ये ऊपर लिस्ट होता हुआ देखने को मिलता है। 4 रुपये ऊपर लिस्ट हुआ, उसके बाद जब ओपन हुआ 363.30। अब जब ये दोस्तों 361 पे लिस्ट हुआ, ये मैं कह सकता हूँ कि कम से कम रिटेल इन्वेस्टर्स ने ये सोचा होगा कि यार नुकसान तो नहीं हुआ, पैसा जो लगाया वो डेफिनेटली बर्बाद तो नहीं हुआ। बट उनको नहीं पता था कि आज इतना ज़्यादा गिर जाएगा, राइट। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। अब ये ज़रूर दोस्तों, यहाँ पे जो मार्केट है ये आपको समझना पड़ेगा। मार्केट बहुत अभी यूनिक चल रहा है, ये आपको समझना पड़ेगा। बिकॉज बहुत कम देखा जाता है कि एक भी आईपीओ हिट नहीं हो रहा है। एक भी आईपीओ दोस्तों हिट नहीं हो रहा है मेन लाइन का, ये बहुत कम देखा जाता है और वो अभी हो रहा है। जो भी मेन लाइन आईपीओ आ रहा है उसके अंदर मुनाफा तो डेफिनेटली यहाँ पर अभी ज़्यादा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। बाद में ज़रूर बढ़ जाए वो बात अलग है, लेकिन एट द लिस्टिंग वो जो हमको एक प्रॉफिट होता था पहले, वो डेफिनेटली अब तो वो मिसिंग हो चुका है। और जो भी अभी आईपीओ आए हैं, भली वो लैंडमार्क कार्स का हो, एबन्स होल्डिंग का हो, जो कल लिस्ट भी होने वाले हैं, उनके अंदर भी कोई श्योरिटी नहीं है कि कल आपको मुनाफा हो जाएगा। चांसेस तो यही है, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा यही है कि वो भी नुकसान में लिस्ट होंगे। बट ऐसा क्यों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज आज सुला वाइनयार्ड्स की अगर हम बात करते हैं तो क्या ये बहुत हाई पी का स्टॉक है, तो डेफिनेटली नहीं। हाई पी भी नहीं है इसकी, तब भी दोस्तों नुकसान दे गया। लग रहा था कि प्राइसमेंट कंपनी ने ठीक रखा, तब भी नुकसान दे गया। आज लगा कि यहाँ पर लिस्टिंग सही हो गई, मार्केट ने डेफिनेटली सही दिखा दिया, उसके बाद बहुत बड़ी गिरावट आ गई। तो ये सब चीज़ों को दोस्तों आपको समझना पड़ेगा। बिकॉज क्या हो रहा है मार्केट के अंदर, ये समझना, ये जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप मार्केट में नए हैं। तो हो क्या रहा है आज, सबसे पहले वॉल्यूम आप देखिए। वॉल्यूम 80 लाख शेयर्स की हुई, 331 रुपये 20 पैसे की आज की एग्जैक्ट क्लोजिंग है। वहाँ पर भी लोग बेच रहे हैं। 6895 ऑर्डर्स आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पर, जो सेलिंग साइड पर आपको नजर आ जाएंगे। डिलीवरी वाइज पोजीशन अगर आप देखते हो तो डिलीवरी वाइज पोजीशन डेफिनेटली दिखाती है कि लोग जो है वो खरीदारी भी कर रहे हैं, रख भी रहे हैं। और अगेन, जो हायर प्रपोर्शन ऑफ रिटेल इन्वेस्टर्स है उन्होंने तो नहीं बेचा। मैं आपको बताता हूँ, देखिए रिटेलर है अगर अपन, तो मेंटेलिटी यही होगी कि मैं कम से कम नुकसान में तो नहीं बेचूंगा। आज अगर मेरे पास आईपीओ आ गया है, डेफिनेटली यही होता है कि 361 में बेचने वाले लोग कौन होंगे, 361 या फिर जो भी है कि प्रॉफिट में बेचने वाले लोग होंगे बहुत ही माइन्यूट। ये आपको समझना पड़ेगा, बहुत ही माइन्यूट लोग होंगे जिन्होंने कुछ मुनाफा बांधा होगा इस आईपीओ के अंदर, बहुत ही माइन्यूट, राइट। रिटेलर्स की मैं बात कर रहा हूँ। ऑलमोस्ट रिटेलर्स वही होंगे जो या तो अभी वो नुकसान में ही है, या उन्होंने बहुत कम लॉस के अंदर बेच दिया, लेकिन बेच दिया और वो लॉस में बेचा। बहुत कम लोग हैं जिन्होंने प्रॉफिट कमाया इस आईपीओ के अंदर। कितना ही कमाया हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन प्रॉफिट कमाया। अभी ऑलमोस्ट लोग कौन होंगे जो या तो लॉस में होंगे, या तो वो लोग होंगे जिन्होंने अब बाद में एंटर किया, आईपीओ के अंदर पैसा नहीं लगाया और आज स्टॉक बाय कर लिया। और आज भी स्टॉक बाय किया, तब भी वो किस में है, वो लॉस में। बिकॉज स्टॉक क्या है, अपने डे लोगों की तरफ बंद हुआ है, 331 पे बंद हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात आती है कि वो लॉस में ही होंगे। अगर 340 पे ही बाय किया तब भी लॉस में, 350 पे बाय किया तब भी लॉस में, और 330 पे बाय किया तब भी आप ऑलमोस्ट यहाँ पर लॉस में ही है। तो ये साफ साफ है कि देखिए, आज जो भी लिस्टिंग हुई है इसमें मुनाफा तो किसी को नहीं हुआ। ऐसा क्यों नहीं हुआ, द रीज़न इज क्लियर, दैट इज चाइना।
चाइना के अंदर आपको पता है कि देखिए किस प्रकार की सिचुएशन है, किसी को नहीं पता कि मार्केट किस दिशा में जाएगा, किसी को नहीं पता कि हमारे बाजार के अंदर क्या कल तेज़ी होने वाली है, क्या कल यहाँ पर गिरावट होने वाली है, किसी को नहीं पता। बिकॉज़ आज अगर एसजीएक्स को आप देखते हैं तो एसजीएक्स क्या शो कर रही थी कि आप तो अच्छा ऊपर खुलेंगे, अच्छी आपको यहाँ पे आज मार्केट की ओपनिंग होती हुई देखने को मिलेगी, बट 1 सेकंड में वो मार्केट गिर गया। मार्केट में आपको बड़ी गिरावट आती हुई देखने को मिल गई। ऑलमोस्ट सारे स्टॉक्स आपको रेड में ट्रेड करते हुए देखने को मिल गए। क्यों? बिकॉज मार्केट का कोई भी अभी दिशा पता नहीं कर सकता। ये आपको समझना पड़ेगा। बिकॉज आज बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं मार्केट के ऊपर कि मार्केट कौन सा डायरेक्शन में जाएगा, बहुत सारे आंसर्स होंगे, बट अगेन वो सब स्पेक्यूलेशन ही है, राइट? ये तो आपको पता होना चाहिए। अब सुलह वाइनयार्ड्स के अंदर केस में क्या है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्टॉक अभी भी यहाँ पर कोई वैल्यूएशन में ओवर वैल्यूड नहीं है, ये आपको समझना पड़ेगा। आपने एक कंपनी ली है जो डेफिनेटली आज आपको लॉस दे रही है, बट ये मार्केट इसी प्रकार का है जहाँ पे अगर कोई अच्छी वैल्यूएशन की कंपनी है तो वो भी अभी नीचे जा रही है। तो ये बात से मत चिंता करिए कि आज मेरा आईपीओ जो है वो लॉस में चल रहा है। मैं ज़रूर ये कह सकता हूँ कि हो सकता है कि कल आपको बढ़िया तेज़ी भी आती हुई देखने को मिल जाए, या फिर हो सकता है कि यहाँ से और भी नीचे गिर जाए। बट अगेन आपने अगर इस कंपनी में पैसा लगाया, सी सबसे पहली बात तो अगर आपने आईपीओ में पैसा लगाया तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ सोच के लगाया होगा। अगर आपने सिर्फ स्पेकुलेशन किया तो फिर तो बात अलग है। बट अगर आपने सोच के लगाया कि हाँ कंपनी बढ़िया है, इसके पीयर्स के कंपेरिजन में कंपनी की वैल्यूएशन तब भी सही लगती है, बहुत महंगी नहीं लगती है, तो फिर डेफिनेटली आपको चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। ये आपको समझना पड़ेगा। बिकॉज क्या है, आपके पास अभी बहुत डेटा तो है नहीं, कंपनी के फाइनेंशियल्स का आपको वेट करना पड़ेगा, बट जो फाइनेंशियल्स अवेलेबल थे हम उसी के पर्सपेक्टिव में तो अपना आईपीओ में ऐसा लगाएंगे। और अगर आपको सही लगा तो डेफिनेटली होल्ड करिए, चिंता मत करिए। आज ज़रूर स्टॉक आपको नुकसान दे रहा है, बट अगर कंपनी बढ़िया है तो वो कल मुनाफा आपको दे के जाएगा, ये आपको समझना पड़ेगा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आता है कि क्या यहाँ से शेयर नीचे गिर जाएगा, क्या 300 रुपये का लेवल भी नहीं बच पाएगा, ये भी अपने आप में क्वेश्चन है। तो मुझे लगता है कि अगर दोस्तों यहाँ से मार्केट ने साथ दे दिया, ये बात ध्यान रखिएगा, अगर मार्केट ने साथ दे दिया तो आपको जो भी नुकसान हो रहा है वो 2 दिन के अंदर रिकवर हो जाएगा। लेकिन अगर मार्केट ने साथ नहीं दिया तो प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ से शेयर में और आपको प्रॉफिट टेकिंग आती हुई देखने को मिलेगी। ये बात भी आपको ध्यान रखनी चाहिए। ये कोई भी गारंटी नहीं है कि आज सुलह वाइनयार्ड्स अगर आपको मिल रहा है 329 पे तो 329 328 इसने अपना लो बना लिया, नहीं, यहाँ से और नीचे जा सकता है। क्यों जा सकता है? बिकॉज मार्केट साथ नहीं दे रहा है, हर कंपनियां गिर रही है। और अगर दोस्तों रेस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं, कुछ नए अनाउंसमेंट हो जाते हैं कि कोविड के ऊपर इस प्रकार से सरकार का डायरेक्शन रहने वाला है, तो फिर मार्केट में ज़रूर थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर आएगा। बट अगेन आपको पता है कि इकोनॉमी है वो रिकवर कर जाती है। और इस बार का कोविड, यही हम अनुमान लगा सकते हैं कि इकोनॉमी पे बहुत ज़्यादा बोझ नहीं डालेगा, ये सबको पता है। क्योंकि कोविड ऐसा नहीं कि अब कोई नई चीज़ है, ये बात भी आपको समझनी पड़ेगी। आज मार्केट अगर गिर रहा है तो हो सकता है कि थोड़ी सी वैल्यूएशन भी जो हाई हो चुकी थी सारे ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स के कंपैरिजन में, मार्केट उसको थोड़ा सा अभी सही कर रहा है, ये भी आपको एक समझना पड़ेगा। ज़रूर फार्मा स्टॉक्स चल रहे हैं, इसका मतलब यही है कि कोविड भी अपने आप में एक कंसर्न है, बट ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि फार्मा स्टॉक्स बहुत गिर चुके थे, इसलिए वहाँ पर भी आपको एक इंक्रीज आ रहा है। तो हर चीज़ को समझ के चलिए कि मार्केट के अंदर किस प्रकार का मूव आ रहा है। अगेन सुलह वाइनयार्ड्स जिस बिजनेस से बिलोंग करती है, टू बी ऑनेस्ट बहुत चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये बंद कर देगी सरकार, आपको ही पता है। इट्स अगेन इंक्रीजिंग इन इंडिया, प्रोडक्शन भी जो सुलह वाइनयार्ड्स कर रही है उनको ही पता है कि डिमांड बहुत ज़्यादा है, डिमांड बहुत अच्छी है। तो मैं यही कहूँगा ये कंपनी आपके पास कोई बुरी नहीं आई है, बस यही है कि कंपनी खुद बुरा कर जाए तो बात अलग है। कंपनी बुरी नहीं है, कंपनी के फाइनेंशियल्स हमको सही लगते हैं, और आने वाले क्वार्टर थर्ड जो है वो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जिनके पास आज स्टॉक है या फिर जो लोग प्लान कर रहे हैं बाय करने का, अभी डेफिनेटली जो भी प्लान कर रहे हैं कि मैं बाय कर लूँ, मैं तो ये कहूँगा कि अवॉइड करिए। अगेन आप अपने रिस्क पे चाहे तो बाय कर सकते हैं। अवॉइड की मैं क्यों बात कर रहा हूँ? बिकॉज पता नहीं है ना कितना गिर सकता है। अगर मार्केट में थोड़ा सा सही हो जाए उसके बाद डेफिनेटली यू कैन बाय, बिकॉज यहाँ पर स्टॉक जो है मुझे लगता है कि अच्छी कंपनी है तो बढ़िया करना चाहिए। लॉन्गर टर्म के अंदर, मीडियम टर्म के अंदर, शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी एक अपने आप में बहुत बड़ा कारण रहेगी स्टॉक के मूव करने का। लेकिन अगेन जैसे मैंने कहा कि अगर मार्केट साथ दे गया तो ये 2 दिन के अंदर भी आपका जो लॉस हो रहा है वो पूरा रिकवर करवा देगा। बहुत बड़ी बात नहीं है, ये आपको समझना पड़ेगा। तो इस वीडियो में इतना ही था। कल के टारगेट्स के हिसाब से तो मुझे ये लगता है कि स्टॉक जो है वो डेफिनेटली 328 जो आज बनाया है, ये देखना है कि 320 रुपये का लेवल किस प्रकार से बचाता है, और ऊपर में 340 रुपये के ऊपर निकलने पे 350 का एक लेवल होगा जो रेजिस्टेंस बन सकता है। बहुत ज़्यादा डेटा अवेलेबल नहीं है तो टेक्निकली तो कुछ भी बात करी नहीं जा सकती है। तो इस वीडियो में तो इतना ही था। होप सो वीडियो बढ़िया लगा होगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।